नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई दास्तान लेकर। ये दास्तान है एक ऐसे सीरियल की जो अब से पहले, यानी कि हिंदी भाषा से पहले 8 अलग अलग भाषाओं में बन चुका है और कामयाब हो चुका है। सबसे पहले ये बना था मराठी भाषा में तुला पाहता रे नाम से। इसके बाद कन्नड़ में जोथे आली नाम से, फिर तेलुगु में प्रेमा एंथा मधुरम के नाम से, मलयालम नीयुम नजुनम, तमिल निथैनी इथेन पोनवा संथम, उड़िया कमिति कभी कहा, पंजाबी अखियाँ उड़ीक दियाँ, बंगाली चिरोदिनी तुमी जे आमर। इतनी भाषाओं में कामयाबी के बाद ये अब हिंदी में बनाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये टीवी सीरियल नहीं है, ये वेब सीरीज़ है। हफ्ते में 2 दिन आती है और मैंने इसे पंजाबी में तो देखा हुआ है, और जब ये हिंदी में शुरू हुई तो ऑफ कोर्स देखे बिना नहीं रहा गया। खैर, पंजाबी में भी इसका हीरो जो था वो टॉप का एक्टर पुनीत सेठी, और अब हिंदी में इसको निभा रहे हैं शरद केलकर जी। शरद केलकर एक गजब के ज़बरदस्त एक्टर हैं। बहुत सारे टीवी सीरियल्स में आपने और फिल्मों में भी आपने देखा होगा। कोई लौट के आया है, कुछ तो लोग कहेंगे, और इसके अलावा इनकी आवाज़ आपने कई फिल्मों में सुनी होगी। साहो, बाहुबली 1, बाहुबली 2, इसमें मेन आवाज़ जो है बाहुबली की वो इन्होंने ही दी है। इसके अलावा ये और भी कई फिल्मों में वॉइस ओवर का काम करते हैं। और फिल्म की हीरोइन है निहारिका चौकसी। निहारिका चौकसी का सीरियल में नाम है, एक्चुअली वेब सीरीज़ में नाम है अनु, और शरद केलकर का नाम है आर्यावर्धन। निहारिका को आपने ये रिश्ता क्या कहलाता है और फालतू नाम के सीरियल में देखा होगा। 20-21 साल की बच्ची है और अभी अभी नई ग्रेजुएट हुई है। ज़्यादा इनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में मुझे नहीं पता अब, लेकिन हाँ, अभी ग्रेजुएट हो गई हैं ये। और शरद केलकर साहब जो हैं वो ग्वालियर से MBA हैं। मुझे पता नहीं क्यों लोगों की एजुकेशन से बहुत मतलब होता है। मैं एजुकेशन को बहुत मानता हूँ। चाहे आपकी लाइन कोई है, आप काम कोई कर रहे हैं, डजेंट मैटर, लेकिन आपने एक पढ़ाई की है तो ये आपके मेजॉरिटी केसेस में आपके करैक्टर को बखान करता है, आप में एक श्रद्धा जगाता है। तो अभी तक मैंने आपको वेब सीरीज़ का नाम नहीं बताया, सीरियल का नाम नहीं बताया। उनका नाम है तुम से तुम तक। तुम से तुम तक, पंजाबी में इसका नाम था अखियाँ उड़ीक दियाँ। तो इन दोनों के अलावा डॉली चावला ने फीमेल एंटागोनिस्ट का रोल प्ले किया है, और नासिर खां को भी आप जानते हैं, आपने बहुत बार देखा हुआ है, और उनके पापा को भी आपने बहुत बार देखा हुआ है और बड़ी अच्छी तरह से देखा हुआ है। आज के बच्चों ने भी उन्हें कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। हिंदी फिल्मों के, पुरानी हिंदी फिल्मों के 60, 70s, इवन अप टू 80s तक के महान कॉमेडियन शराबी जॉनी वॉकर साहब, बदरुद्दीन काजी उनका नाम था, उनके सुपुत्र नासिर खान काजी, जिन्हें आपने क्योंकि सांस भी कभी बहू की में देखा होगा। फिल्म बागबां में भी अमिताभ बच्चन के जो 4 सुपुत्र थे उनमें एक ये थे। तो वो भी कोई मेरे ख्याल में नया नाम नहीं है। ये मेल एंटागोनिस्ट हैं, और डॉली चावला जो मीरा का रोल प्ले कर रही हैं वो फीमेल एंटागोनिस्ट।
राजकुमार कनौजिया जी भी हैं इस फिल्म में। उत्कर्षा नायक जो हैं वो अनु की मदर का रोल प्ले कर रही हैं और समीर पाटिल अनु के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। कहानी बड़ी अजीब है और बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है। हुआ ये कि इस फिल्म की स्टोरी ऐसी है कि जो फिल्म का हीरो है वो 46 ईयर ओल्ड जेंटलमैन है, सेल्फ मेड मल्टी मिलियनियर, और उसका अट्रैक्शन टूवर्ड्स 19 ईयर ओल्ड गर्ल अनु हो जाता है फॉर वन रीज़न और अनदर। और जो शुरू में तो उसकी एक मामूली सी बात, क्योंकि वो 2 रुपये लेने के लिए किसी से झगड़ पड़ती है। वो कहते हैं 2 रुपये से क्या झगड़ना, वो कहता है 2 रुपये की कीमत आप क्या जानो। तो यही बात से इम्प्रेस होकर उसकी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है और वो अपने प्रोडक्ट का रेट 2 रुपये घटा देता है और उसको लाखों का फ़ायदा हो जाता है बजाय नुकसान होने के। तो इस तरह की स्टोरी है। स्टोरी तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहले इंट्रोडक्शन तो उसका डिस्कस करें। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक साहब ने इस फिल्म पे एफआईआर दर्ज कराई और केस कर दिया। मूर्खों की कमी नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उस शख्स को डांट लगाई, केस वापस लेने को कहा और उसको 1 महीने की कम्युनिटी सर्विस करने की सज़ा दी। बड़ी बेतुकी बात है। कारण ये था कि एक 46 साल और 19 साल के लव अफेयर के बारे में ये एक कहानी है, कोई रियलिटी नहीं है कि एक आदमी सच में ऐसा कर रहा है। अगर ऐसा ही करना है तो आप कालिदास पे केस करो। क्या आप कालिदास पे केस कर सकते हैं? क्योंकि वो एक देश के राजा जो करीब 38-40 साल के हैं, जैसा कि मेरे को लगा वो किताब पढ़ने के बाद, अभिज्ञान शकुंतलम। तो महाराज दुष्यंत वो एक 16 साल की षोडशी युवती शकुंतला जो महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका के मिलन से उत्पन्न हुई थी, शकुंतला, उनके प्रेम संबंध को और उनके विवाह को लेकर बनाई गई है। तो आप उनको भी सू कर दो, उनके अगेंस्ट भी केस कर दो। ये पहले कालिदास पे करो फिर दुष्यंत पे करो कि आप तो एक 16 साल से कम उम्र की बच्ची पे शादी कर रहे हैं और दूसरा एज डिफरेंस भी काफ़ी है उनका। पता नहीं लोग क्यों करती हैं, सोचती हैं कि शायद कंट्रोवर्सी होगी तो हमें नाम मिलेगा और काम। ऐसा काम सीरियल बनाने वाले भी कर सकते हैं कि कंट्रोवर्सी करके हमारे सीरियल को एक पहचान मिल जाएगी, फ्री की पब्लिसिटी मिल जाएगी। अब भगवान जाने कि उस बंदे ने अपनी पब्लिसिटी लेने के लिए किया है या सीरियल वालों ने किया है, लेकिन कुछ भी हो, ये कंट्रोवर्सी ज़बरदस्ती क्रिएट की गई है जिसके पीछे कोई मतलब नहीं है। सॉरी, मैं थोड़ा एक्साइट हो गया। मुझे लोगों की बेहूदगियाँ समझ नहीं आती हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर आप हाई कोर्ट तक केस कर दो और एफआईआर लिखाओ। जैसी जिसकी सोच। एक टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक कैरेक्टर है बागा, उसका एक बहुत बढ़िया डायलॉग है, जैसी जिसकी सोच। मुझे बहुत पसंद है। तो जैसी जिसकी सोच, अब लोग इस बात को लेके और अपना करते हैं कि चलो हम कंट्रोवर्सी से भागते भूत की लंगोटी, हम भी कुछ कमा लें। एनी नॉनसेंस। तो ये एक यूनिक लव स्टोरी है। एक 46 साल के बिजनेस टाइकून और 19 साल की लोअर मिडिल क्लास न्यू ग्रेजुएट लड़की की। बहुत खूबसूरत लड़की है और अभी नई नई ग्रेजुएट हुई है और काम ढूंढ रही है, अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहती है। और
इस सीरियल की राइटर हैं आरती तिवारी, और वंदना पाठक ने आर्यवर्धन की मदर का रोल प्ले किया है। ये लाइफ के 3 बड़े इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को उठाती है फिल्म। एक तो है लव नोज नो एज, प्यार कुछ नहीं देखता, बस प्यार जब होता है तो हो जाता है। ना वो गाना भी है ना एक जगजीत सिंह का, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, वो यहाँ पे है। वो 40 साल का है, वो 19 साल की है। लेकिन उसके साथ इसमें दूसरा जो चीज़ दिखाई गई है वो है फैमिली वैल्यूज़ और रिलेशनशिप। एक बच्ची 19 साल की बच्ची के दिल में अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उसका फादर की साड़ियों की दुकान थी और परिवार अच्छा चल रहा था, फिर किसी कारणवश उन्होंने अपनी दुकान किसी को बेच दी क्योंकि पैसे चाहिए थी, और उसी दुकान में फिर नौकरी करने लगे। तो ये देख देख के बेटी को पछता नहीं है, अच्छा नहीं लगता, तो अपने फादर की हेल्प करना चाहती है और वो बाहर जॉब ढूंढने जाती है। और तीसरा है एम्बिशंस एंड कैरियर गोल्स। कैसे मतलब लोग अपने कैरियर के गोल सेट करते हैं कि हमें ये करना है वो करना है। फिल्म में वो जो हीरो की असिस्टेंट है सेक्रेटरी, वो अपन दूसरों के सामने मतलब वो यही प्रूव करना चाहती है कि मैं इसकी मालकिन हूँ कंपनी की। हालांकि वो भी एक जस्ट एम्प्लॉय है, लेकिन उसका जैसे कैरियर गोल है कि बस उसने कंपनी को आकुपाई ही करना है और कंपनी की मालिक ही बनना है। और एक और भी है कि सोसाइटल एक्सेप्टेंस। आपकी सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है और आपसे क्या चाहती है, और आपकी पर्सनल चॉइस क्या है। ये एक बड़ा द्वंद्व होता है ज़िंदगी में। आप बनना करना बहुत कुछ चाहते हो, और आपका इन्वायरमेंट, आपकी सोसाइटी आपसे कुछ और एक्सपेक्ट करती हो। आप बड़े अच्छे श्रवण कुमार बेटे हो, लेकिन आपकी शुरू से इच्छा रही है कि आपको ट्रक ड्राइवर बनना है, लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके मिलने जुलने वाले, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी पढ़ाई में रुचि देखकर वो चाहते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं और वो चाहते हैं आपका बेटा डॉक्टर ही बने। और ये सोसाइटी एक्सेप्टेंस है। लेकिन आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट, कितने भी श्रवण कुमार पुत्र हैं, लेकिन आपकी चॉइस है कि मेरे को ट्रक ड्राइवर बनना है, और ये तो दे सुन के ही पेरेंट्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और मैं बात को आगे बढ़ाऊं, सॉरी बीच में कट कर रहा हूं, पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। आप ये भूल जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि व्यूज़ तो बहुत आती हैं, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक्स बहुत कम मिलते हैं। और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस सीरियल को ज़रूर देखें। एक नए टाइप की इसमें लव स्टोरी दिखाई गई है। 46 साल के जेंटलमैन, प्रौढ़, हिंदी की भाषा में बोल तो प्रौढ़ युवक, और प्रौढ़, यार आजकल ऐसा ही चलता है। राहुल गांधी 50 साल के हैं तब भी युवा नेता हैं, और मोदी जी 74 साल के हैं तो वो भी युवा हैं। और सब चलता है, सब युवा ही हैं। जिसके पत्नी उनके पास नहीं है या पत्नी नहीं है, वो युवा हैं। तो और लड़की जो है वो 19 साल की है, उनकी लव स्टोरी है। बाकी इनमें कैसे कहाँ क्या हुआ, ये आपको आने वाले एपिसोड्स में मैं इनका हर हफ्ते खुलासा करूँगा और बताऊँगा। लेकिन आज के लिए मैं इतना ही, और मुझे अब इजाज़त दें। बहुत जल्दी
आपसे फिर मुलाकात होगी और किसी नए एपिसोड में, और इस सीरियल के बारे में आपको नेक्स्ट वीक और बताया जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।